दोस्तों, बॉलीवुड की चमकती दुनिया में हर साल कई चेहरे आते हैं। कुछ सितारे आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं तो कुछ वक्त की धूल में कहीं गुम हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब एक सुपरहिट शुरुआत करने वाला कलाकार भी धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरों में खो जाए। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा की कहानी जिसने अपने करियर की शुरुआत ऐसी फिल्म से की थी जिसने प्यार की परिभाषा ही बदल दी थी। उनकी मासूम मुस्कान, दिल को छू लेने वाले एक्सप्रेशंस और सादगी भरे अंदाज ने लाखों दिलों को दीवाना बना दिया था। जवां दिलों की धड़कन बन चुकी इस अभिनेत्री को देखकर हर किसी को लगा था कि बॉलीवुड को उसका नया सुपरस्टार मिल गया है। लेकिन दोस्तों, किस्मत की कहानी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। एक सुपरहिट डेब्यू के बाद भी उन्हें संघर्ष, असफलता और दर्द के लंबे सफर से गुजरना पड़ा। हालात ऐसे बने कि जिस इंडस्ट्री ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया था, उसी बॉलीवुड से उन्हें आखिरकार दूर होना पड़ा। आखिर क्या थी वो वजह? कैसे रातों रात स्टार बनी ये अभिनेत्री धीरे धीरे फिल्मों से गायब हो गई? और कैसी रही उनकी दर्द, संघर्ष और हिम्मत से भरी जिंदगी? तो दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म आशिकी से लाखों दिलों पर राज करने वाली खूबसूरत अदाकारा अनु अग्रवाल की अनकही कहानी की। आज अनु फिल्मी दुनिया से काफी दूर है और उनकी गिनती बॉलीवुड के उन सितारों में की जाती है जिन्हें वक्त के साथ लोग धीरे धीरे भूलते चले गए। लेकिन दोस्तों, अनु अग्रवाल की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री के करियर की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, शोहरत और जिंदगी के उतार चढ़ाव की भी दास्तां है। जिस तरह इनके फिल्मी करियर में कई मोड़ आए, उसी तरह इनकी निजी जिंदगी भी मुश्किलों और चुनौतियों से भरी रही। तो आइए दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और जानिए 90 के दशक की चर्चित अभिनेत्री अनु अग्रवाल की जिंदगी की पूरी कहानी। अनु अग्रवाल का जन्म 11 जनवरी 1969 को देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में उनकी जन्म तिथि 11 जनवरी 1962 भी बताई जाती है। अनु का परिवार दिल्ली के एक उच्च मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। उनके पिता फाइनेंस मिनिस्ट्री में कार्यरत थे और परिवार में शिक्षा और अनुशासन को काफी महत्व दिया जाता था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद अनु ने ग्लैमर की दुनिया की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया। अगर उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी में डिग्री हासिल की थी। अभिनय जगत में आने से पहले अनु ने कुछ समय तक मॉडलिंग भी की और अपने आकर्षक व्यक्तित्व व खूबसूरत अंदाज की बदौलत मॉडलिंग की दुनिया में अच्छी पहचान बना ली। इसके बाद आया वो दौर जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। साल 1990 में अनु अग्रवाल ने बॉलीवुड में बतौर अभिनेत्री कदम रखा, फिल्म आशिकी के जरिए। उन्हें यह मौका मशहूर निर्देशक महेश भट्ट ने दिया था, इसलिए कई लोग अनु को महेश भट्ट की खोज भी मानते हैं। दोस्तों, आशिकी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि 90 के दशक की एक आइकॉनिक प्रेम कहानी बन गई थी। इस फिल्म में अनु अग्रवाल ने अनुपमा या अनु का किरदार निभाया था, जबकि उनके साथ अभिनेता राहुल रॉय और दीपक तिजोरी भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था। हालांकि फिल्म की कहानी और कलाकारों ने दर्शकों का दिल जीता, लेकिन इसके साथ साथ फिल्म का संगीत भी इसकी सबसे बड़ी ताकत बना। नदीम श्रवण के संगीत से सजी आशिकी के गाने उस दौर में युवाओं और खास तौर पर कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच जबरदस्त लोकप्रिय हुए। फिल्म के गाने हर गली, हर मोहल्ले और हर कैसेट प्लेयर पर सुनाई देते थे और देखते ही देखते आशिकी एक सुपरहिट फिल्म बन गई जिसने अनु अग्रवाल को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म का गाना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना उस दौर में फैंस की जुबान पर चढ़ चुका था। यह गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि वर्षों बाद रैपर यो-यो हनी सिंह ने भी इसे अपने अंदाज में रिक्रिएट किया और नई पीढ़ी तक इसकी यादें पहुंचाईं। अपनी पहली ही फिल्म से मिली जबरदस्त सफलता के बाद अनु अग्रवाल रातों रात स्टार बन गईं। उनके फिल्मी सफर की शुरुआत बेहद शानदार रही और उनके पास फिल्मों के कई ऑफर्स आने लगे। लेकिन अफसोस, आशिकी जैसी ऐतिहासिक सफलता फिर कभी उनके हिस्से में नहीं आ सकी। आशिकी के बाद अनु अग्रवाल ने गजब तमाशा, कन्यादान, किंग अंकल, खलनायिका और रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ जैसी फिल्मों में काम किया। इसी दौरान उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी कदम रखा और तमिल फिल्म थिरुदा थिरुदा में नजर आईं, जो उनकी चर्चित फिल्मों में गिनी जाती है। हालांकि दोस्तों,
किस्मत अब धीरे धीरे उनका साथ छोड़ने लगी थी। उनकी कुछ फिल्में जैसे प्यार और अंगार ठंडे बस्ते में चली गईं और रिलीज ही नहीं हो सकीं। दूसरी ओर जो फिल्में रिलीज हुईं वे बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाईं। लगातार फ्लॉप फिल्मों के चलते धीरे धीरे अनु के पास काम के ऑफर्स कम होने लगे। फिल्म रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ में अनु को बड़े पर्दे पर आखिरी बार देखा गया। इसके बाद 90 के दशक के अंत तक वह बॉलीवुड से लगभग पूरी तरह गायब हो गईं। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो अभी बाकी था। साल 1999 अनु अग्रवाल की जिंदगी का सबसे दर्दनाक और कठिन साल साबित हुआ। इसी वर्ष उन्हें एक भयानक कार दुर्घटना का सामना करना पड़ा। यह हादसा इतना खतरनाक था कि दुर्घटना के बाद अनु करीब 1 महीने तक कोमा में रहीं। उनके शरीर में कई गंभीर चोटें आईं और कोमा से बाहर आने के बाद उन्हें पैरालिसिस अटैक का भी सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने तकरीबन जवाब दे दिया था। यहां तक कहा गया कि शायद वह दोबारा अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाएंगी। यह अनु की जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। एक तरफ उनका फिल्मी करियर लगभग खत्म हो चुका था और दूसरी तरफ शारीरिक रूप से भी वह भारी संघर्ष झेल रही थीं। लेकिन दोस्तों, अनु अग्रवाल ने हार मानना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने टूटने के बजाय खुद को मजबूत बनाया। योग और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति की मदद से उन्होंने धीरे धीरे खुद को फिर संभाला और दोबारा चलना शुरू कर दिया। विपरीत परिस्थितियों में दिखाई गई उनकी यह हिम्मत और जज्बा वाकई काबिले तारीफ था। अब आइए दोस्तों, अनु अग्रवाल की निजी जिंदगी पर भी एक नजर डालते हैं। उनके पिता का नाम रमेश प्रकाश आर्य था, जो प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे। बाद में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी अपनी सेवाएं दी। अनु अग्रवाल की मां का नाम उर्मिला आर्य बताया जाता है, जो एक गृहिणी थीं। हालांकि दोस्तों, उनके माता पिता की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। वहीं अनु के भाई बहनों से जुड़ी जानकारी भी ज्यादा सामने नहीं आई है और इस बारे में सीमित जानकारी ही उपलब्ध है। अगर अनु अग्रवाल की निजी जिंदगी की बात करें तो कहा जाता है कि वह आज भी सिंगल हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की और न ही उनके कोई बच्चे हैं। हालांकि उनकी जिंदगी में रिश्तों और अफेयर्स की चर्चाएं जरूर रहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक समय उनका नाम निर्देशक आदित्य भट्टाचार्य के साथ जोड़ा गया था और दोनों की सगाई की खबरें भी सामने आई थीं। इसके अलावा उनका नाम म्यूजिक डायरेक्टर रंजीत बारोट के साथ भी चर्चा में रहा। लेकिन इन रिश्तों का सफर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। दोस्तों, जिंदगी और मौत के बीच की जंग जीतने वाली अनु अग्रवाल ने अपने भयानक एक्सीडेंट के बाद हार मानने के बजाय खुद को नए सिरे से खड़ा किया। जिस योग ने उन्हें दोबारा चलने की ताकत दी, उसी योग को उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। आज अनु अग्रवाल एक फाउंडेशन से जुड़ी हैं और योग के जरिए लोगों की मदद करने का काम करती हैं। खास तौर पर वह मुंबई के जरूरतमंद और गरीब बच्चों को निःशुल्क योग सिखाने से जुड़ी पहल में योगदान देती रही हैं। फिल्मी चकाचौंध से दूर रहकर उन्होंने एक शांत और आध्यात्मिक जीवन को अपनाया है। यह कहना मुश्किल है कि अनु अग्रवाल बड़े पर्दे पर दोबारा कब नजर आएंगी या आएंगी भी या नहीं। लेकिन दोस्तों, जब भी 90 के दशक की यादें ताजा होंगी, जब भी फिल्म आशिकी का जिक्र होगा और उसके सदाबहार गीत कानों में गूंजेंगे, तब अनु अग्रवाल को आशिकी गर्ल के रूप में जरूर याद किया जाएगा। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने शोहरत भी देखी, दर्द भी सहा, मौत को करीब से महसूस किया, लेकिन फिर भी जिंदगी से हार नहीं मानी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों और चमक दमक से दूर होने के बाद अनु अग्रवाल ने अपनी जिंदगी को बिल्कुल अलग दिशा दे दी थी। जहां कई कलाकार गुमनामी में खो जाते हैं, वहीं अनु ने खुद को तलाशने का रास्ता चुना। भयानक हादसे और लंबे इलाज के बाद अनु का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ शोहरत, पैसा और फिल्मों तक सीमित नहीं है। यही वजह रही कि उन्होंने धीरे धीरे आध्यात्म और योग की दुनिया में खुद को समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि एक दौर ऐसा भी आया जब अनु ने मायानगरी मुंबई की चकाचौंध से दूरी बना ली और साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया। जिस अभिनेत्री को कभी कैमरों की फ्लैश और रेड कारपेट की आदत थी, वही अब सादगी और आत्मशांति में सुकून तलाश रही थी। दोस्तों, यह वही अनु अग्रवाल थीं जिनके पोस्टर कभी युवाओं के कमरों की दीवारों पर नजर आते थे। आशिकी की अपार सफलता के बाद जिनके आगे प्रोड्यूसर्स की लाइन लगती थी, वही अभिनेत्री वक्त के साथ फिल्मों से दूर होती चली गईं। लेकिन शायद जिंदगी ने उनके लिए कोई दूसरा ही रास्ता तय कर रखा था। अनु ने बाद में अपनी जिंदगी के अनुभवों और संघर्षों को लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश की।
उन्होंने यह साबित किया कि इंसान की असली ताकत उसकी शोहरत में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त से लड़कर दोबारा खड़े होने में होती है। दोस्तों, अनु अग्रवाल की कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार के उत्थान और पतन की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस हिम्मत की कहानी है जो टूटकर भी खुद को फिर से जोड़ना जानती है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां जाने की हमने कल्पना भी नहीं की होती, लेकिन वही रास्ते हमें हमारी असली पहचान भी दे जाते हैं। आशिकी के बाद अनु अग्रवाल ने गजब तमाशा, कन्यादान, किंग अंकल, खलनायिका और रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ जैसी फिल्मों में काम किया। इसी दौरान उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी कदम रखा और तमिल फिल्म थिरुदा थिरुदा में नजर आईं, जो उनकी चर्चित फिल्मों में गिनी जाती है। हालांकि दोस्तों, किस्मत अब धीरे धीरे उनका साथ छोड़ने लगी थी। उनकी कुछ फिल्में जैसे प्यार और अंगार ठंडे बस्ते में चली गईं और रिलीज ही नहीं हो सकीं। दूसरी ओर जो फिल्में रिलीज हुईं वे बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाईं। लगातार फ्लॉप फिल्मों के चलते धीरे धीरे अनु के पास काम के ऑफर्स कम होने लगे। फिल्म रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ में अनु को बड़े पर्दे पर आखिरी बार देखा गया। इसके बाद 90 के दशक के अंत तक वह बॉलीवुड से लगभग पूरी तरह गायब हो गईं। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो अभी बाकी था। साल 1999 अनु अग्रवाल की जिंदगी का सबसे दर्दनाक और कठिन साल साबित हुआ। इसी वर्ष उन्हें एक भयानक कार दुर्घटना का सामना करना पड़ा। यह हादसा इतना खतरनाक था कि दुर्घटना के बाद अनु करीब 1 महीने तक कोमा में रहीं। उनके शरीर में कई गंभीर चोटें आईं और कोमा से बाहर आने के बाद उन्हें पैरालिसिस अटैक का भी सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने तकरीबन जवाब दे दिया था। यहां तक कहा गया कि शायद वह दोबारा अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाएंगी। यह अनु की जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। एक तरफ उनका फिल्मी करियर लगभग खत्म हो चुका था और दूसरी तरफ शारीरिक रूप से भी वह भारी संघर्ष झेल रही थीं। लेकिन दोस्तों, अनु अग्रवाल ने हार मानना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने टूटने के बजाय खुद को मजबूत बनाया। योग और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति की मदद से उन्होंने धीरे धीरे खुद को फिर संभाला और दोबारा चलना शुरू कर दिया। विपरीत परिस्थितियों में दिखाई गई उनकी यह हिम्मत और जज्बा वाकई काबिले तारीफ था। अब आइए दोस्तों, अनु अग्रवाल की निजी जिंदगी पर भी एक नजर डालते हैं। उनके पिता का नाम रमेश प्रकाश आर्य था, जो प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे। बाद में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी अपनी सेवाएं दी। अनु अग्रवाल की मां का नाम उर्मिला आर्य बताया जाता है, जो एक गृहिणी थीं। हालांकि दोस्तों, उनके माता पिता की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। वहीं अनु के भाई बहनों से जुड़ी जानकारी भी ज्यादा सामने नहीं आई है और इस बारे में सीमित जानकारी ही उपलब्ध है। अगर अनु अग्रवाल की निजी जिंदगी की बात करें तो कहा जाता है कि वह आज भी सिंगल हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की और न ही उनके कोई बच्चे हैं। हालांकि उनकी जिंदगी में रिश्तों और अफेयर्स की चर्चाएं जरूर रहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक समय उनका नाम निर्देशक आदित्य भट्टाचार्य के साथ जोड़ा गया था और दोनों की सगाई की खबरें भी सामने आई थीं। इसके अलावा उनका नाम म्यूजिक डायरेक्टर रंजीत बारोट के साथ भी चर्चा में रहा, लेकिन इन रिश्तों का सफर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। दोस्तों, जिंदगी और मौत के बीच की जंग जीतने वाली अनु अग्रवाल ने अपने भयानक एक्सीडेंट के बाद हार मानने के बजाय खुद को नए सिरे से खड़ा किया। जिस योग ने उन्हें दोबारा चलने की ताकत दी, उसी योग को उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। आज अनु अग्रवाल एक फाउंडेशन से जुड़ी हैं और योग के जरिए लोगों की मदद करने का काम करती हैं। खास तौर पर वह मुंबई के जरूरतमंद और गरीब बच्चों को निःशुल्क योग सिखाने से जुड़ी पहल में योगदान देती रही हैं। फिल्मी चकाचौंध से दूर रहकर उन्होंने एक शांत और आध्यात्मिक जीवन को अपनाया है। यह कहना मुश्किल है कि अनु अग्रवाल बड़े पर्दे पर दोबारा कब नजर आएंगी या आएंगी भी या नहीं। लेकिन दोस्तों, जब भी 90 के दशक की यादें ताजा होंगी, जब भी फिल्म आशिकी का जिक्र होगा और उसके सदाबहार गीत कानों में गूंजेंगे, तब अनु अग्रवाल को आशिकी गर्ल के रूप में जरूर याद किया जाएगा। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने शोहरत भी देखी, दर्द भी सहा, मौत को करीब से महसूस किया, लेकिन फिर भी जिंदगी से हार नहीं मानी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों और चमक दमक से दूर होने के बाद अनु अग्रवाल ने अपनी जिंदगी को बिल्कुल अलग दिशा दे दी थी। जहां कई कलाकार गुमनामी में खो जाते हैं, वहीं अनु ने खुद को तलाशने का रास्ता चुना। भयानक हादसे और लंबे इलाज के बाद अनु का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था।
उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ शोहरत, पैसा और फिल्मों तक सीमित नहीं है। यही वजह रही कि उन्होंने धीरे धीरे आध्यात्म और योग की दुनिया में खुद को समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि एक दौर ऐसा भी आया जब अनु ने मायानगरी मुंबई की चकाचौंध से दूरी बना ली और साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया। जिस अभिनेत्री को कभी कैमरों की फ्लैश और रेड कारपेट की आदत थी, वही अब सादगी और आत्मशांति में सुकून तलाश रही थी। दोस्तों, यह वही अनु अग्रवाल थीं जिनके पोस्टर कभी युवाओं के कमरों की दीवारों पर नजर आते थे। आशिकी की अपार सफलता के बाद जिनके आगे प्रोड्यूसर्स की लाइन लगती थी, वही अभिनेत्री वक्त के साथ फिल्मों से दूर होती चली गईं। लेकिन शायद जिंदगी ने उनके लिए कोई दूसरा ही रास्ता तय कर रखा था। अनु ने बाद में अपनी जिंदगी के अनुभवों और संघर्षों को लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश की। उन्होंने यह साबित किया कि इंसान की असली ताकत उसकी शोहरत में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त से लड़कर दोबारा खड़े होने में होती है। दोस्तों, अनु अग्रवाल की कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार के उत्थान और पतन की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस हिम्मत की कहानी है जो टूटकर भी खुद को फिर से जोड़ना जानती है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां जाने की हमने कल्पना भी नहीं की होती, लेकिन वही रास्ते हमें हमारी असली पहचान भी दे जाते हैं।